अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल उम्मीद ये करते हैं कि आप ठीक होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ आ रही होगी तमाम चीज़ों की। पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था हरारती फैलाव के बारे में और हमने पढ़ा हरारती फैलाव क्या होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि हुजमी फैलाव क्या होता है, तूली फैलाव क्या होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा। अभी जो चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी वो ये थी कि हरारती फैलाव जो है वो क्या होता है। हरारती फैलाव को मुख्तसरन जब हम देखेंगे तो हम कहते हैं कि जब भी हम चीज़ों को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर चंद जो है वो असरात रोनुमा होते हैं, उसके अंदर चंद तब्दीलियाँ आती हैं। उन तब्दीलियों के मतलब हमने डिटेल से पढ़ा था कि क्या तब्दीलियाँ आती हैं। जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, ये एक आम मुशाहिदे की चीज़ है, फैलती हैं। और जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। ये दो एक आम सी चीज़ें हैं जो आप 6th 7th 8th में भी पढ़ते आए होंगे कि जब भी चीज़ों को गर्म किया जाता है वो फैल जाती हैं, उनको ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ जाती हैं। अभी ये जो चीज़ें हैं इनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरीके के साथ अपने फ़ायदे के लिए जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और आम ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आती हैं। तो हम इनका इतलाक़ पढ़ेंगे आज कि जो हरारती फैलाव है हमारी आम ज़िंदगी में इसका इतलाक़ क्या है। तो हम पढ़ेंगे हरारती फैलाव का इतलाक़ कि हम इसको इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, किस किस जगह पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ ये हमारे फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि ये जो लोहे के पुल बनाए जाते हैं, आजकल तो बहुत कम ये पुल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लोहे के पुल जो है वो बनाए जाते थे। या पुलों के नीचे जो है वो गार्डर्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े गार्डर्स लगाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर जो है वो दूसरे जो कंक्रीट का जो पुल है वो डाल दिया जाता है। इसमें ये होता है कि दो पत्रियों को जो है वो जोड़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल दी, ये दोनों चीज़ों को जो है यहाँ पर जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक तह ये है और एक तह ये है, दोनों ये लोहे की तहें हैं, इनको हमने यहाँ पर जोड़ना है। क्या किया जाता है कि इसके दरमियान सुराख की जाती है। सुराख करने के बाद एक कील जो होता है जिसे रिवॉट कहते हैं, ये रिवॉट को जो है बिल्कुल रेड हॉट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, लोहे का ये होता है और बिल्कुल जो है वो ये सिकुड़ जाता है। ये जो है बिल्कुल गर्म होता है, सुर्ख रंग का होता है। क्या किया जाता है कि ये जो दो तहें हैं, ये जो लोहे की जिन्हें जोड़ना चाह रहे हैं, दो हिस्से हैं जिन्हें जोड़ना चाह रहे हैं, इन दोनों को के अंदर सुराख करने के बाद ये जो रिवॉट होता है जिसे बिल्कुल सुर्ख करके गर्म करके इसके अंदर डाला जाता है। पहले इसको इसके अंदर डाला जाता है, फिर क्या किया जाता है कि लोहे के ज़रिए दबाकर इसके इस कोने को भी, जो इसके नीचे यहाँ पर होता है, इस कोने को भी दबाकर जो है आगे से गोल दिया जाता है ताकि ये बाहर ना निकले, और दूसरे कोने को भी दबा दिया जाता है लोहे के साथ। तो क्या हुआ कि दो सलाखें थीं, दो सलाखों के अंदर हमने एक रिवॉट डाला। रिवॉट डालने के बाद ऊपर से भी इसको दबाकर जो है वो गोल कर दिया ताकि बाहर ना निकल सके, नीचे से हथौड़े के साथ दबाकर जो है इसको गोल कर दिया। अभी ये क्या है, ये फैला हुआ है, ये रिवॉट जो है फैला हुआ है। जब ये गर्म रिवॉट यहाँ पर जाकर सिकुड़ता है तो क्या होता है कि ये दो पत्रियाँ थीं, इनको और ज़्यादा जो है वो मजबूती के साथ जो है इनको फिक्स कर देता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड था जब इसको इसके अंदर डाला, लेकिन अभी इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है आ जाता है। 100 से आ जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आम सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, आसपास की जो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो रिवॉट जो इसके अंदर गया ये मज़ीद सिकुड़ जाता है और इन दोनों तहों को जो है वो मजबूती के साथ जोड़ देता है। ये दोनों तहें जो हैं और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाती हैं जैसे जैसे ये रिवॉट जो है
वो सिकुड़ता है। इतनी ज़्यादा ये करीब आ जाती हैं कि इनके दरमियान से पानी और हवा भी जो है ये नहीं गुजर सकती। ये वाटर प्रूफ जो है ये तहें बन जाते हैं कि पानी भी जो है वो इनके दरमियान से नहीं गुजर सकता। तो ये हरारती फैलाव का पहला इतलाक़ है, पहला इस्तेमाल है कि इसको हम किस तरीके के साथ अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो है हम देखते हैं ढक्कन नहीं खुल रहा होता। जो बोतल का ढक्कन होता है, जैसे ये फ़र्ज़ कर लें शीशे की बोतल है और शीशे की बोतल का जो है ये ढक्कन जो ऊपर लगा हुआ है, ये ढक्कन जो इसका लगा है ये लोहे का है और ये बोतल जो है वो शीशे की है। थोड़ा सा हम किताब को देखेंगे और आज इस चीज़ को समझेंगे कि ये कैसे हम इसको खोल सकते हैं। अब ये ढक्कन लोहे का बना है या चादर का बना हुआ है और इसकी खोलने के लिए जब ये नहीं खुल रहा होता तो क्या करते हैं कि इस ढक्कन को थोड़ी देर गर्म पानी के ऊपर रखते हैं। गर्म पानी के जब ऊपर रखते हैं तो क्या होता है कि ये ऊपर वाला ढक्कन भी गर्म होना शुरू हो जाता है और ये बोतल दोनों गर्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? सफ़ा नंबर 202 के ऊपर अगर हम देखें तो जो थोड़ा सा पीछे चलेंगे, सफ़ा नंबर 201 के ऊपर यहाँ पर अभी देखें कि ये स्टील जो है, स्टील का जो हुजमी फैलाव है वो 1.2 है। इसका हुजमी फैलाव 1.2 ज़रब 10 की ताकत -5 है, जबकि जो शीशा है उसका है 0.4 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन इनका तूली फैलाव है। तूली फैलाव से हम देख लेते हैं। अभी इसका तूली फैलाव जो है वो 1.2 है, यानी 1 डिग्री का जब फ़र्क आएगा तो इसमें जो इजाफा होगा वो 1.2 होगा ज़रब 10 की ताकत -5। शीशे में जो इजाफा होगा वो 0.4 है। तो जब हम इन दोनों को गर्म करते हैं तो लोहा जल्दी फैल जाता है, शीशा जो है वो जल्दी नहीं फैलता है। इसके जल्दी ना फैलने की वजह से ये ढक्कन जो है वो लूज़ हो जाता है, ज़्यादा खुलता है, लूज़ हो जाता है और गर्म पानी डालने के बाद हम इसे बआसानी जो है वो खोल लेते हैं। तो ये जो है इतलाक़ है जिसे हम आम घरों पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी हमने इसके मुतालिक पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि ये कैसे काम करता है। ये असल में दोनों के हरारती फैलाव का जो कोएफ़िशिएंट है उसमें फ़र्क की वजह से ये होता है। इसके बाद हम देखते हैं, आपने थर्मामीटर जो है वो लेबॉर्ट्री में देखा होगा। इस थर्मामीटर के अंदर जो पारा इस्तेमाल किया जाता है वो पारा जो है वो हम देखते हैं कि वो पारा जो है उसकी हरारती फैलाव की वजह से ये पारा या अल्कोहल जो इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इस पारे या अल्कोहल के हरारती फैलाव की वजह से हमें दर्जा हरारत का पता चल जाता है। हमें मुख्तलिफ़ अशिया का जो टेम्परेचर होता है उसके मुतालिक हम जान सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये जो पारा है इसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है, यही तरीका कार इसमें होता है। जब पारा गर्म होता है तो फैलता है और ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि और कहीं इसको जाने की जगह ही नहीं होती, सिर्फ ये इस नाली के अंदर जो है चढ़ना शुरू कर देता है। जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद वापस सिकुड़ कर नीचे आना शुरू कर देता है और हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का टेम्परेचर जो है वो मालूम कर लेते हैं। इसके अलावा हम अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कंक्रीट डल रही होती है, जब भी सीमेंट डाल रहे होते हैं, नीचे ज़मीन में बुनियाद डाल रहे होते हैं या कॉलम्स खड़े कर रहे होते हैं या छत डाल रहे होते हैं, तो उसमें लोहे का जो है वो जाल बिछाया जाता है, स्टील का जो है वो जाल बिछाया जाता है। अंदर लोहा डाला जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो कंक्रीट डाली जाती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो क्या होता है कि ये कंक्रीट भी फैलती है, ज़ाहिर टेम्परेचर में फ़र्क आ गया, 1 डिग्री का फ़र्क है तो हमने देखा कि कितना ज़्यादा जो है वो हरारती फैलाव होता है। तो गर्मियों के मौसम में ये जो कंक्रीट है ये भी फैलती है, लोहा भी फैलता है। तो क्या किया जाता है कि कंक्रीट के दरमियान जो छतों में डाली जाती हैं, छतों में दरमियान में लोहा डाला जाता है।
अभी लोहे का क्या किरदार होता है कि यहाँ फर्ज कर लें जाल लोहे का बिछा लेते हैं, इस तरीके के साथ लोहे का जाल बिछा दिया जाता है और इस लोहे के जाल के ऊपर जो है वो कंक्रीट बिछाई जाती है, सीमेंट डाला जाता है, मसाला बनाकर डाला जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो है वो जो हरारती फैलाव है उसको देखते हैं। जो कंक्रीट है, कंक्रीट जो इसके ऊपर जो सीमेंट डाला जाता है, कंक्रीट डाला जाता है, कंक्रीट का जो लीनियर एक्सपेंशन है वो 1.2 ज़रब 10 की ताकत -5 फी केल्विन है, जबकि इसके अंदर ये जो स्टील या लोहा इस्तेमाल किया जाता है इसका जो है वो हमारे पास है 1.2 ज़रब 10 की ताकत -5, 1.2 ज़रब 10 की ताकत -5। इन दोनों का तकरीबन एक जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। चलें, तो इन दोनों का जो है वो जो हुजमी फैलाव है, जो लीनियर एक्सपेंशन है वो एक जैसा है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि लोहा जो है वो अंदर जब फैलता है सर्दी की वजह से तो वो लोहा इस कंक्रीट को जो है वो अलग होने नहीं देता, एक ख़ास जो है उसके अंदर इसको रखता है। आगे हम देखते हैं जो तांबे स्टील का जो हुजमी फैलाव है 3.6 और यहाँ पर कंक्रीट का नहीं दिया गया है। चले, कोई मसला नहीं है। तो इनका जो हरारती फैलाव की रोकने के लिए, हरारती फैलाव को मुस्तहकम रखने के लिए जो है वो इसके अंदर कंक्रीट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और कंक्रीट के इस्तेमाल के नतीजे में क्या होता है कि ये जो छतों के अंदर जो है वो दरारें नहीं आती हैं, छत जो है उसके अंदर क्रैक्स नहीं आते हैं। और हम देखते हैं कि छत जो है वो सर्दियों में भी ऐसी ही रहती है, गर्मियों में भी ऐसी रहती है और उसके अंदर जो है वो दरारें नहीं पड़ती हैं। आगे हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात ये होता है कि चाय की प्याली में जैसे ही जो डाली जाती है, चाय डाली जाती है, तो चाय डालने के बाद क्या होता है कि कप जो है वो बाज़ औक़ात टूट जाता है, उसके अंदर जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं। उस क्रैक्स आने की जो वजह ये होती है कि जो ग्लास है, ये जो शीशा है, शीशा बहुत ज़्यादा मोटा बनाया जाता है, यानी बाज़ औक़ात जो मोटे शीशे होते हैं उनके अंदर जो है ये मसला जो है वो पैदा होता है कि चाय या गर्म चीज़ जब इसके अंदर डाल रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो क्या होता है कि ये जो अंदर वाली साइड है ये इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो गर्म हो जाती है। अंदर वाली जगह तेज़ी से गर्म हो जाती है जब गर्म चाय या पानी वगैरह इसमें डालते हैं, जबकि बाहर वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, वो ठंडा ही होता है, इतनी जल्दी से ये हरारत मुंतकिल भी नहीं कर रहा। अंदर वाला हिस्सा जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बाहर वाला हिस्सा इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ये टूट जाता है, दरार जो है वो इसके अंदर पड़ जाती है। जो कम कीमत के ग्लास होते हैं या जिन ग्लासेस को जो है वो सही तरीके से नहीं बनाया जाता, जिस शीशे को सही तरीके से नहीं बनाया जाता, उसके अंदर जो है ये मसाइल पैदा होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये गिलास ना टूटे तो इसके अंदर अगर आप एक चम्मच रख देंगे तो क्या होगा कि ये जो गिलास होगा ये नहीं टूटेगा, क्योंकि जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये चम्मच भी जो है वो बहुत सारी हरारत को जो है वो जज़्ब कर लेगा और उससे इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ने देगा। ज़्यादातर जो दर्जा हरारत है वो इस गिलास में चले जाएगा और जो है ये गिलास ये चम्मच में चले जाएगा और गिलास जो है वो आपका महफूज रहेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो फर्श वगैरह बिछाते हैं, नीचे ज़मीन पर जो फर्श बिछाया जाता है उसके दरमियान भी जो है वो शीशे के इस तरीके के साथ डिज़ाइन बना दिए जाते हैं और फिर जो है उन डिज़ाइनों के बाद जो है वो दरमियान में कंक्रीट बिछाई जाती है। ज़मीन के नीचे जब फर्श डाला जाता है या एक हिस्सा डाला जाता है, दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर दूसरा हिस्सा डाला जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों का हरारती फैलाव जो है वो मुख्तलिफ है। शीशे का और कंक्रीट का जो है
وہ حرارتی پھیلاؤ مختلف ہونے کی وجہ کے لیے اس کے درمیان جو ہے وہ شیشے لگائے جاتے ہیں، تاکہ جب گرمیاں آئیں، درجہ حرارت زیادہ ہو تو وہ فرش جو ہے وہ نہ پھٹ جائے، اس میں کریکس جو ہیں وہ نہ آئیں، اور جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فرش وغیرہ ہمارا پڑا رہے۔ یہی جو حرارتی پھیلاؤ ہم نے پڑھا ہے، اس حرارتی پھیلاؤ کو جو ہے وہ مختلف چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تھرمامیٹر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ایک اطلاق جو ہے وہ دو دھاتی پتری میں بھی جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے فرض کر لیں یہ ہمارے پاس دو دھاتیں ہیں، ایک دھات جو ہے وہ ہماری ہے تانبے کی، یہ والی دھات جو میں نے بتائی یہ ہے تانبے کی، اور اس کے اوپر بالکل ایک پتلی دھات جو ہے وہ لوہے کی بھی لگا دی جاتی ہے۔ ابھی یہاں پر ہم دیکھیں، یہ جو دوسری دھات یہاں پر لگائی گئی ہے وہ لوہے کی ہے، یہ لوہے کی ہے۔ دونوں کے ایکسپینشن میں، دونوں کا جو حرارتی پھیلاؤ ہے اس میں کافی فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا پیتل اور لوہا، یہ اوپر پیتل ہے، لوہا ہے، تانبے کی بھی استعمال کی جاتی ہیں، تو ان دونوں کے حرارتی پھیلاؤ میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ ایک جو ہے اس کے اندر حرارتی پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، لوہے کے اندر جو ہے وہ حرارتی پھیلاؤ کم ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا درجہ حرارت بڑھایا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں حرارتی پھیلاؤ ہو جاتا ہے، اور یہ لوہے کی جو حرارتی پھیلاؤ کم ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوہا ہے، یہ جو ہے یہ پتری جو ہے وہ مڑ جاتی ہے، پتری کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ پیدا جو ہے وہ یہاں پر ہو جاتا ہے، کیونکہ پیتل کا جو ہے وہ کیا ہے کہ حرارتی پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، یہ جو لوہا ہے، لوہے کا حرارتی پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ یہ پتری جو ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے۔ اس کو استعمال کیا جاتا ہے تھرموسٹیٹ میں، جو استری کے اندر جو ٹیمپریچر کا دیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم ٹیمپریچر کو کم یا زیادہ کرتے ہیں استری کے اندر، وہ بھی تھرموسٹیٹ ہے۔ تھرموسٹیٹ یعنی تھرمو کا مطلب ہے حرارت، اور سٹیٹ کا مطلب ہے مستقل رکھنا، یکجا رکھنا، ایک جگہ رکھنا۔ تو جو گیزر کے اندر جو تھرموسٹیٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ ٹیمپریچر کو یکساں رکھتا ہے۔ جب آپ اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر دیتے ہیں کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنا ہے تو وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رہتا ہے۔ جب آپ اوون میں ٹیمپریچر سیٹ کر دیتے ہیں کہ 270 فارن ہائٹ تک رہنا ہے یا 270 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنا ہے، تو وہ اس درجہ حرارت کو 270 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رکھتا ہے، اس کو آگے یا پیچھے جو ہے وہ نہیں لے کر جاتا، ٹیمپریچر جو ہے وہ یکساں رکھتا ہے۔ اس میں کیا استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ فکسڈ کونا اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فرض کریں یہ فکسڈ کونا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے وہ اس طرح کی پتری استعمال کی جاتی ہے، اور پتری کے ایک کونے کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر کیا لگا دیا جاتا ہے، دوسرے سرے پر ایک جو ہے وہ سوئی لگا دی جاتی ہے، اور آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر مختلف نشان لگے ہوتے ہیں، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ڈگری سینٹی گریڈ یا فارن ہائٹ کا یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پتری ابھی جو بنی ہے، اس میں یہ دو طرح کی دھاتیں استعمال کی گئی ہیں، اور پھر اس کو چکر دے کر موڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ اس کا ایک سرا جو ہے وہ فکس رکھا جاتا ہے، جب یہ پتری ایک خاص درجہ حرارت تک پہنچتی ہے، پھیلتی ہے، تو اس کے اندر بھی پھیلاؤ ہوتا ہے، اور اس پھیلاؤ ہونے کی وجہ سے یہ سوئی جو ہے وہ اس طرف موو کر رہی ہے۔ جب اس کو ٹھنڈا ہوتا ہے، سکڑتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ پتری بھی سکڑنے لگتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوئی جو ہے وہ اس طرف حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس میں سکڑاؤ آتا ہے اس طرف حرکت کرتی ہے، جب پھیلتی ہے تو دوسری طرف حرکت کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اوون میں استعمال کیا جاتا ہے ایز اے تھرموسٹیٹ،
जो टेम्परेचर को मुस्तकिल रखने के लिए या टेम्परेचर को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गीज़र में इस्तेमाल किया जाता है इसको, और बाकी आलात में भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे इस्त्री वगैरह, और वहाँ पर टेम्परेचर को नापने के लिए, टेम्परेचर को देखने के लिए, मुस्तकिल रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस्त्री में ये होता है कि जब आप उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे रख देते हैं तो ये चीज़ जो है ये जब उस टेम्परेचर पर पहुँचती है तो वहाँ पर जो है इसका जो कनेक्शन होता है मस्बत और मनफी के साथ, वो कनेक्शन कहीं टूट जाता है और बिजली जो है वो इस्त्री को मिलना बंद हो जाती है। इसी तरीके के साथ जब वो दोबारा ठंडा होता है, दोबारा जाकर इसके साथ मिल जाता है, दोबारा जो है बिजली का कनेक्शन बहाल हो जाता है और इस्त्री के अंदर जो है वो करंट बहना शुरू कर देता है। जब एक ख़ास टेम्परेचर पर आता है तो इसके अंदर ये झुकाव, ये मुड़ाव जो है ये ज़्यादा पैदा हो जाता है और फिर ये उस तार से, उस मस्बत वाले हिस्से से या मनफी वाले टर्मिनल से टूट जाता है। फिर इस्त्री को बिजली मिलना जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसी तरीके से सर्किट ब्रेकर जो हरारती टेम्परेचर पे चलते हैं उनके अंदर भी यही जो है वो मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है और सर्किट जो है खुद ब खुद नीचे हो जाता है जब एक हद से ज़्यादा करंट उसमें बहने लगता है। ये तो हमने पढ़ लिए इसके फ़ायदे के जो हम इस हरारती फैलाव को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरारती फैलाव के बहुत सारे असरात भी होते हैं और वो असरात जो है हम अभी देखेंगे कि हरारती फैलाव का क्या जो है वो असरात होते हैं, इनसे जो है हमें क्या जो है वो फ़ायदा हासिल होता है। क्या होता है कि जो नीचे ज़मीन पर, जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी कि जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फ़र्श डाला जाता है, तो एक सीधा सही फ़र्श जो है वो लंबी कॉरिडोर में या आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा कि एक लंबा सा जो है वो फ़र्श नहीं डालते, बल्कि क्या डालते हैं कि उसको टुकड़ों में डाला जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाला जाता है और बाज़ औक़ात उनके दरमियान जो है वो शीशे भी लगा दिए जाते हैं या संगे मरमर लगा दिया जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ लगाई दी जाती है खूबसूरती के लिए। वो खूबसूरती के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि जब आप उस लोहे के ब्लॉक को टुकड़ों में डालते हैं तो क्या होता है कि एक टुकड़े और दूसरे टुकड़ों के दरमियान थोड़ी सी जगह बाकी बच जाती है। उसकी वजह, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब गर्मियों में ये जो कंक्रीट है या फर्श है ये गर्म होता है तो वो फैलता है, तो उन दो जगहों के दरमियान, दो टुकड़ों के दरमियान जो हमने टुकड़ों के अंदर डाले थे जगह होती है और इनके दरमियान हरारती फैलाव भी उतना ही होता है और उसकी वजह से फर्श जो है वो फटता नहीं है, टूटता नहीं है, बल्कि वो अपनी जगह पर कायम ही रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मायात जो है पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मिलें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गर्म मायात जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बाज़ औक़ात इनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि इनके अंदर हरारती फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो पाइप वगैरह होते हैं उसको इस तरीके के साथ रोल करके या कॉइल करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब इसके अंदर फैलाव होता है तो वो एक दूसरे के फैलाव को जो है वो रोक लेते हैं। इसी तरीके से जब सिलेंडर वगैरह में से गैस भी निकलती है तो उसके अंदर भी इस तरह स्पाइरल सा या इस तरह गोल मोल सा जो है वो उसको रखा जाता है ताकि इनके अंदर जो फैलाव हो, या जब ये सुकड़े अगर ठंडी चीज़ें इसमें से जा रही हैं तो उनका फैलाव और सुकड़ाव जो है वो इतना हो कि उसकी वजह से पाइप जो है वो ना टूटे, पाइप के अंदर किसी भी किस्म के क्रैक्स वगैरह ना आए, कोई भी लीकेज पैदा ना हो, और अगर वो फैलते हैं तो भी ये एक दूसरे के साथ जो है वो सहारे की वजह से, एक दूसरे की वजह से जो है ये जल्दी से हरारत को मुंतकिल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे या हरारत को जज़्ब कर लेंगे और क्या होगा कि पाइप जो है वो फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, सुराख वगैरह, लीकेज वगैरह जो है वो उसके अंदर पैदा नहीं होगी। रेल की पटरी में अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो रेल की जो पटरी होती है, ये रेल की पटरी जा रही है तो इसमें जो ये दो इसकी पटरियाँ होती हैं ये लोहे की बनी होती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि गैप्स रखे जाते हैं, छोटे छोटे थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है वो क्या किया जाता है कि इनके दरमियान थोड़ा सा गैप रखा जाता है। रेलवे की लाइन है, रेलवे की लाइन जा रही है और रेलवे की लाइन को जो है वो मुसलसल एक दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जाता,
بلکہ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے گیپ رکھے جاتے ہیں، اور اس گیپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سرد ہو جاتے ہیں تو بھی یہ اتنے زیادہ نہیں سکڑتے ہیں، اور جب گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ پھیل جاتے ہیں، تو ان کے درمیان اتنی جگہ ہوتی ہے کہ یہ پھیل کر یہاں تک آ جائے، یہ پھیل کر یہاں تک آ جائے، تو کیا ہوگا کہ یہ پھیل کر آگے تو آتے ہیں لیکن ان کے لیے وہاں پر جگہ ہوتی ہے، یہ جو جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے اس جگہ کی وجہ سے وہ پٹری جو ہے وہ پھیل کر آگے آ جاتی ہے اور ٹیڑھی نہیں ہوتی، اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ہیں وہ جو ریلوے کی لائنیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے کے ساتھ ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ حرارت جب ملتی ہے تو ان کے درمیان جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ارریگولر پھیلاؤ ہو جاتا ہے، بے قاعدگی کے ساتھ پھیلاؤ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کچھ ٹیڑھی جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پل وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو اس پل کبھی ظاہر بہت بڑا پل ہے، اس کے اندر جو ہے یہ پل پھیلے گا بھی، اور جب پھیلے گا بہت زیادہ گرمی میں تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پل کے کیا کیا جاتا ہے کہ پل کے ایک سرے کو، یہ فرض کر لیں پل ہے جسے ہم نے بنایا ہے، اس کھائی کے اوپر بنایا گیا یہ پل ہے، اس کے ایک سرے کو جو ہے وہ فکسڈ رکھا جاتا ہے، بالکل جو ہے یہاں پر دبا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ والا پل جو ہے اس کو ٹائروں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور ٹائروں کے اوپر جو ہے یہ آسانی کے ساتھ آگے کی طرف حرکت کر دیتا ہے۔ یہ پل بنا ہے، پل کا ایک سرا فکسڈ ہے، دوسرے سرے کو جو ہے وہ ٹائروں کے اوپر رکھا گیا ہے، رولنگ ٹائروں کے اوپر رکھا گیا ہے، تو جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے، پیچھے کی طرف چلے جاتا ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پل کو نقصان نہیں پہنچتا، ٹوٹتا نہیں ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ کنکریٹ جو ہے یہ پھیل جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، اور جب بڑی ہوتی ہے تو انہی جو ہے وہ ٹائروں کے اوپر یا رولر کے اوپر کھسک کر جو ہے تھوڑی سی آگے آ جاتی ہے، اور پل وغیرہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے، جس سے جو ہے پل کو زیادہ نقصان جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ نے کھمبوں کی تاروں کو جو ہے وہ بہت دیکھا ہوگا، اکثر کے کھمبے جو ہیں وہ یہ کھمبا ہے فرض کر لیں، اس کھمبے سے یہاں کھمبوں تک جو تاریں جا رہی ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ ٹائٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھیلا رکھا جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سردیوں میں موسم بہت زیادہ سرد ہو جاتا ہے تو یہ لائنیں جو ہیں، یہ جو بجلی کی تاریں ہیں یا جو دوسری تاریں پر لٹکائی جاتی ہیں، یہ تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، اور اس کے برعکس جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو یہ اور زیادہ پھیل کر جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہیں، تو ان کو ڈھیلا رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ جو ہے اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں، اور تھوڑا بہت جو اس کے اندر جھکاؤ آتا ہے اسے یہ جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو مایعات کے اندر جو پھیلاؤ ہے وہ مایعات کے اندر پھیلاؤ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو دیکھا، ابھی تک جو ہم نے پھیلاؤ پڑھا وہ پھیلاؤ ہم نے پڑھا ٹھوس کے درمیان، ہم نے پھیلاؤ پڑھا ہے کہ ٹھوس کے اندر پھیلاؤ کیسا ہوتا ہے، طولی پھیلاؤ ہم نے پڑھا، ہم نے حجمی پھیلاؤ پڑھا، پھر ہم نے اس کے اثرات دیکھے، اس کا اطلاق دیکھا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتا ہے، کس کس جگہ پر یہ استعمال ہوتی ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو حجمی پھیلاؤ یا والیومیٹرک ایکسپینشن ہے یہ مایعات میں کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، ابھی اس مایعات کے اندر پھیلاؤ کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آگے، اور مایعات کے اندر، مایعات میں حرارتی پھیلاؤ، مایعات کے اندر ہم حرارتی پھیلاؤ کو پڑھیں گے کہ مایعات کے اندر جو پھیلاؤ ہوتا ہے، حرارتی پھیلاؤ ہوتا ہے، یہ کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا ہم نے پڑھا کہ جب بھی کسی چیز کو گرم کیا جاتا ہے تو گرم کرنے کے نتیجے میں وہ پھیلتی ہیں، ٹھنڈا کرنے پر سکڑتی ہیں، مایعات کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، جب انہیں گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھیلتے ہیں،
ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ते हैं। जैसे हम एक मिसाल लेते हैं एक गोल पेंदे वाली सुराही की, और इस गोल पेंदे वाली सुराही में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। पानी को जो है हमने निशान ए तक फर्ज कर लें, हमने इसको भर दिया, यहाँ तक इसके अंदर जो है वो माया मौजूद है। हम इसे हरारत देते हैं। जब हम इसको हरारत देते हैं तो क्या होता है जनाब कि ये पानी जो है ये फैलना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, और ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने इसके अंदर पानी डाला, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, इसको हरारत पहुंचाई, तो क्या हुआ कि बजाय फैलने के ये यहाँ पर सिकुड़ जाता है और मुकाम बी तक जो है ये आ जाता है। इस जगह तक जो है ये पानी जो इसके अंदर था वो सिकुड़ गया और कहाँ तक आ गया, ये मुकाम बी तक आ जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे जैसे हम इसे गर्म करते जाते हैं, हरारत देते जाते हैं, तो क्या होता है कि ये यहाँ से निकल कर मुकाम सी तक जो है ये आ जाता है। पानी पहले नीचे गया और फिर जो है ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो फैलती हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ती है। यहाँ तो कुछ और ही राम कहानी है। यहाँ क्या हो रहा है उसकी वजह की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो तरह के फैलाव हुए। ये जो हमने लोहे का बर्तन लिया है ये भी तो फैल रहा है, इसके अंदर भी तो फैलाव हो रहा है। तो जब हमने इसको हरारत दी तो क्या हुआ कि ये जो लोहे का बर्तन, ये जो शीशे का बर्तन था, इस शीशे के बर्तन ने फैलना शुरू कर दिया। जब ये फैला तो क्या हुआ कि पानी नीचे आना शुरू हो गया। पानी जो है वो नीचे की तरफ आ गया और पानी कौन से मुकाम तक आ गया, बी तक आ गया। फिर उसके बाद जब हमने इसे मजीद गर्म किया तो ये पानी चढ़ गया, कहाँ तक आ गया, सी तक आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो दो तरह के फैलाव हो रहे हैं। एक फैलाव जो है वो हमारे पास हो रहा है हकीकी फैलाव, एक जो है इसके अंदर है हकीकी फैलाव। हकीकी फैलाव बराबर है बोतल का फैलाव, या ये जो बर्तन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है इसके अंदर भी तो फैलाव हो रहा है, और वो फैलाव जो है हम कहेंगे सुराही का फैलाव। सुराही का फैलाव जमा जाहिरी फैलाव। जाहिरी फैलाव जी, ये तीन तरह के जो है यहाँ पर हमारे पास फैलाव हो रहे हैं। इनके हुज्म में इजाफा हो रहा है। जो हकीकी फैलाव हुआ है वो हकीकी फैलाव कहाँ से लेकर हुआ है, बी से लेकर सी तक हुआ है। ये हकीकी फैलाव है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है। ये टोटल जो है वो फैलाव है। लेकिन ज़ाहिरतन हम देखते हैं कि पानी जो है वो कहाँ तक गया, ए से लेकर गया यहाँ तक। यहाँ तक जो है वो हमारे पास फैलाव हुआ। फिर ये वाला फैलाव जो है ये फैलाव है। ए से लेकर बी तक का जो फैलाव है ये सुराही का फैलाव है, क्योंकि यहाँ पर सुराही के अंदर फैलाव पैदा हुआ। जो ए से लेकर सी तक का फैलाव है वो हकीकी फैलाव है, जो है वो जाहिरी फैलाव है, जो हमें जाहिर हो रहा है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फैलाव है वो हकीकी फैलाव है। फैलाव के लिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि जो फैलाव था डेल्टा वी बराबर होता था बीटा वी नॉट डेल्टा टी। उस टेम्परेचर के ऊपर जो होता था वी नॉट डेल्टा टी, ये उसके बराबर था। अभी इसके अंदर जो फैलाव हो रहा है, इसके अंदर जो फैलाव है उसको हम जो फैलाव की शरह है, हकीकी फैलाव को हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। सुराही का जो एक्सपेंशन होगा उसको हम कहेंगे ग्लास का एक्सपेंशन। जो जाहिरी फैलाव होगा उसको हम कहेंगे अपीयरेंट एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम ये जो फैलाव लिखेंगे बीटा आर के जरिए हम रियल को जाहिर करेंगे, वी नॉट डेल्टा टी
बराबर है सुराही का जो एक्सपेंशन होगा उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बी यानी जी यानी गिलास का फैलाव वी नॉट डेल्टा टी, वी नॉट डेल्टा टी जमा ज़ाहिरी फैलाव जो था उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए और वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर हम देखते हैं बी आर वी नॉट डेल्टा टी बराबर है, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि ये जो है ये मुश्तरक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि बी जी जमा बी ए इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। वी नॉट डेल्टा टी को जो है हमने दोनों के दरमियान मुश्तरक ले लिया। अभी ये यहाँ ज़रब खा रहा है, इस तरफ आएगा तो तकसीम हो जाएगा बी और वी नॉट डेल्टा टी, तकसीम वी नॉट डेल्टा टी बराबर है बी जी जमा बी ए, ये दोनों जो हैं ये आपस में कट जाएंगे, बी आर बराबर हो जाएगा बी जी जमा बी ई के। तो ये जो फैलाव हमारे पास आ रहा है ये फैलाव हम इस मसावात के ज़रिए भी मालूम जो है वो कर सकते हैं, जिसमें बी आर या जो है वो बीटा आर रियल एक्सपेंशन या हकीकी फैलाव क्या जो कोएफिशिएंट है वो बराबर होगा ग्लास के कोएफिशिएंट और अपीरेंट यानी जो ज़ाहिरी फैलाव का जो कोएफिशिएंट होगा इन दोनों के मजमूए के बराबर होगा। तो जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं, चाहे वो ठोस है, माया है, गैस है, उसके अंदर फैलाव होगा, गैस के अंदर भी फैलाव होगा, और गैस के अंदर जो फैलाव होगा वो तीन तरह का होगा, हकीकी फैलाव, हरारत जो सुराही का फैलाव है या ग्लास का जो फैलाव है, और जो ज़ाहिरी फैलाव है। अगर हम इन तीनों फैलाव को जो है वो जमा करेंगे तो जो है वो हमें इसकी कुल कीमत जो है वो हासिल हो जाएगी। तो ये सुराही जो नीचे गिरी वो ग्लास के फैलाव की वजह से थी या सुराही के फैलाव की वजह से थी, और जब ये ऊपर उठा तो इसके दरमियान जो फैलाव था वो हमारे पास किस वजह से हुआ, ये पानी जो है जब फैलना शुरू किया तो ये जो है जब इसका दर्जा हरारत बढ़ा ये फैलना शुरू किया और इसका जो फैलाव था वो सी तक हो गया। तो आज हमने जो है ये यूनिट ख़त्म कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इन तमाम चीज़ों की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगली क्लास तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।